बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कलसूम अख्तर यूट्यूब चैनल के हाज़रीन और नाज़रीन को खुशामदीद। बहुत बातें कर ली गवर्नेंस पे, हुकूमत पे और जो भी हालात हैं सियासी उनके ऊपर। तो आज हम बात करेंगे कुछ अपने बचपन की कि हमारे बचपन में क्या होता था, क्या अच्छे रवाज थे, रसूमात थी, होते होते आज हम किस मोड़ पे पहुंच गए हैं। तो ये सारी बातें मैं उस नौजवान नस्ल के लिए करूंगा जिनकी उम्र इस वक्त 20, 22, 25 साल के तक की है, ताकि वो उन्हें भी पता चले कि हमारे बचपन में क्या होता था और हमने अपना बचपन कैसे गुजारा। जब मोबाइल नहीं थे, सिर्फ टेलीविज़न था, फिल्में हम सिनेमा घरों में जाके देखते थे, लेकिन टाइम बहुत अच्छा था। हम अपना ज़्यादा टाइम स्कूल में या पार्कों में गुजारते थे, खेल कूद में बिजी होते थे, लेकिन हमारी सरगर्मियाँ बहुत अच्छी होती थी, पॉजिटिव सरगर्मियाँ। यानी स्पोर्ट्स हो गया, हमारे दौर में किरत के मुकाबले होते थे, उसके बाद नात ख़ानी के मुकाबले होते थे बचपन में। तो हमारे दौर में जो हमारा जो बचपन था वो इस किस्म का था कि उसमें किरदार साजी पे ख़ुसूसी तवज्जो दी जाती थी। और मुझे याद है जब हम छोटे थे तो उस दौर में शादियों के 2 सीज़न हुआ करते थे। एक वो सीज़न जब मार्च में इम्तिहानात हो जाते थे तो अप्रैल में शादियां रखी जाती थी, उसके बाद सितंबर में शादियां हुआ करती थी। यानी गंदम की फसल उठाने के बाद शादियों का रवाज था और सितंबर में शादियों का रवाज था, और पूरी की पूरी फैमिली जो थी वो शादियों में शिरकत करती थी। और दूसरी चीज़, उस वक्त जो गांव थे, गांव बड़े हुआ करते थे, शहर छोटे थे। ये जो शहरों की तरफ इनखला शुरू हुआ है ये 86 और उसके बाद शुरू हुआ है। फिर गांव छोटे होते गए, शहर बड़े होते गए, और जो गांव थे उन्होंने भी शहर की हैसियत इख्तियार कर ली। यानी वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऐसा हो गया कि वो तमाम लोग जिनके घरों के दरवाजे एक हाथे के अंदर खुलते थे, उनके दरवाजे बाहर की तरफ खुल गए। इससे फिर काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। उस वक़्त रिश्ते ढूंढने का इतना रिवाज नहीं होता था, क्योंकि एक ही ख़ानदान में सबके रिश्ते तय पा जाते थे, और जहेज जो था उसको भी इतना ज़्यादा अरूज नहीं था। जिस बच्चे की शादी होती थी तमाम रिश्तेदार उसके सर पे हाथ रखते थे और उसकी शादी हो जाती थी, और बड़े तो उसको एहतमाम के साथ सारा बंदोबस्त होता था, और गांव के सब लोग उसमें शिरकत करते थे। और फिर एक और भी उस वक़्त रवाज था, वो ये था कि जो सलामियाँ दी जाती थी वो लिखी जाती थी, जो भी दिया जाता था वो नोट डाउन होता था। तो वक्त के साथ साथ, और उस वक़्त जो था एक बड़ा जानवर ज़बह करके उसी से मेहमानों की तवाज़ो की जाती थी, और बहुत ही सिंपल सादा नाश्ते खाने, हर चीज़। एक एक हफ़्ता लोग शादियों में मशगूल रहते थे, लेकिन कोई शोशा नहीं होती थी, बहुत सिंपलिसिटी सी थी। फिर हालात बदलते चले गए, फिर कैटरिंग आ गई, फिर देगों का अहतमाम शुरू हो गया। 90 के बाद, मुझे याद है 1990 के बाद हालात ऐसे हो गए, फिर वीडियोज़ बनना शुरू हो गई, वीडियो मेकिंग का दौर आ गया, वीडियो फिल्में बनती थी। फिर उसके बाद एक रेस शुरू हो गई खानों की कि मेहंदी कैसी होगी, बारात कैसी होगी, वलीमा कैसे होगा। बाकायदा लड़की वालों को बुला के ये बताया जाता था कि आप लोगों ने मेहंदी पे इस तरह का अरेंजमेंट करना है, बारात आएगी तो ये अरेंजमेंट होगा, वलीमे पे ये अरेंजमेंट होगा। यानी लड़की वालों के ऊपर बोझ बढ़ता चला गया, और फिर उन्हें बुला के बाकायदा एल्बम्स, वीडियोस, ऐसी सारी चीज़ें दिखाई जाती थी, जिससे कि लड़की वाले वैसे ही परेशान हो जाते थे कि ये अब इसका क्या किया जाए। और खाने में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10, 12 डिशेस, और फिर उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें इसमें खराफात मतलब वो शामिल होना शुरू हो गई। नतीजा ये निकला कि वालिदैन जो थे वो अपनी बेटियों की शादियों में ख़ास तौर पे
या इवन बेटों की शादियों में भी कर्ज लेने पे मजबूर हो जाते थे। ये सिलसिला बहरहाल बहुत बढ़ता चला गया। और उसके बाद फिर मुझे एक स्टोरी याद आ रही है जो डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखी थी, असगरी और अकबरी। ये मैं आगे थोड़ा सा चल के एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं अपनी इस बात को समेट लूँ। और फिर जहेज़ भी, मतलब यह है कि जहेज़ की लिस्ट भी बनना शुरू हो गई, वो लड़की वालों को दी जाती थी और लड़की वाले जो थे वो, ये सिलसिला तो खैर अब भी वो चलता आ रहा है। और फिर उसके बाद जो है वो उन्हें कहा जाता था कि जी वॉशिंग मशीन इस तरह की चाहिए, फर्नीचर ऐसा चाहिए, एयर कंडीशनर चाहिए, बच्चे के लिए सवारी चाहिए, बच्चा बेशक कुछ भी ना करता हो लेकिन उसके लिए सारा कुछ ही चाहिए और वो लड़की वालों ने करना ही करना है हर सूरत में। तो बहरहाल लड़की वाले किसी न किसी तौर तरीके से ये करते थे। ये सिलसिला बढ़ता चला गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर ये बात पार्लियामेंट तक जा पहुंची और पार्लियामेंट ने फिर इसके ऊपर पाबंदी लगाई। और 1997 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने वन डिश जो है वो उसका कानून पास कर दिया और कहा कि बारात आएगी तो उनको सर्विस करनी है और सर्विस इस तरह की होनी है। और ये चीज़ें जो हैं ये करते करते बहरहाल अभी भी मतलब ये है कि शादियों के ऊपर अच्छा खासा जो है वो ख़र्चा हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं असगरी, अकबरी और असगरी। ये एक स्टोरी थी जो हम अपनी सिलेबस की बुक्स में पढ़ा करते थे कि जब शादी हो जाती है तो कुछ बच्चियां अकबरी साबित होती हैं और कुछ असगरी साबित होती हैं। यानी अकबरी और असगरी दो बहनें थी उस स्टोरी में जो डिप्टी नज़ीर अहमद ने गालिबन लिखी थी। अकबरी बेसिकली वो थी जो मतलब ब्याह के जिस घर में आई तो फिर उसको घर के कामों में और दूसरी चीज़ों में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। नतीजा ये निकला कि घर में अनरेस्ट हो गई और शिकायत का एक अंबार लग गया। फिर उसके वालिदैन को बुलाया गया और उनको बताया गया और सिलसिला ख़राबी की हद तक चला गया। इसी तरह जो असगरी थी उसकी बहन, वो जब जिस घर में गई उस घर का हर फर्द उस असगरी के लिए गुन गाने लगा और असगरी जो थी वो उसने सबके दिलों में घराव कर लिया। तो ये मैं जो हमारे नौजवान हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो इस किस्म की जो स्टोरीज़ हैं वो ज़रूर पढ़ें, बजाय इसके कि वो आजकल के जो ड्रामे हैं वो देखें। जो हमारे पुराने ड्रामे हैं या किताबें हैं उनको पढ़ें, उनसे उनको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। कुतुब बीनी की तरफ वापस आएँ और अच्छी किताबें पढ़ें, यूज़फुल किताबें पढ़ें जिनसे आपको पता हो। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बुक्स हैं वो पढ़ें, अहादीस को पढ़ें, ऐसी चीज़ों को पढ़ें जिनसे आपको पता चले कि हमारा इस्लामी निज़ाम क्या है, हमारा फैमिली सिस्टम क्या है और हमने किस रुख को जाना है। तो हम बात कर रहे थे वो शादियों की और फिर असगरी और अकबरी की, और फिर वो बात होते होते बात फिर उसी नौब्याता दुल्हन की तरफ आ रही है कि नौब्याता दुल्हन जब अपने नए घर में आ जाती है तो वहाँ पर फिर उसके लिए एक नई दुनिया होती है। वो सुबह सवेरे फजर के टाइम उठती है, नमाज़ पढ़ती है, उसके बाद किचन में चली जाती है। वो अगर कंबाइंड फैमिली सिस्टम है उसमें कम से कम 12-15 लोग हैं, उसने उन सब के लिए नाश्ता बनाना है। नाश्ता बनाने के बाद उसने सारे बर्तन समेटने हैं, सब लोग अपने अपने कामकाज भी चले जाते हैं। अगर उसमें कोई घर में कोई छोटे बच्चे हैं उसको भी उसने नाश्ता देना है और आखिर में उसने अपना नाश्ता करना है और फिर उसने मशीन लगा लेनी है और फिर उन तमाम अफराद के कपड़े धोने हैं। ये उसने रोज़ाना की बुनियाद पर करना है। फिर उसके बाद उसने लंच की तैयारी शुरू कर देनी है। फिर सब लोग जो है वो अपने अपने हिसाब का लंच करते हैं। जब लंच से फ्री होते हैं तो फिर उसके बाद शाम की चाय का दौर शुरू हो जाता है। शाम की चाय ख़त्म होती है तो रात के खाने का अहतमाम उसी के ज़िम्मे होता है। रात का खाना जो है वो 10-11 बजे तक चलता है। उसके बाद वो सारा कुछ समेट के, और आप ये देखें कि वही औरत जो है वो कम अज़ कम 20-22 साल तक ये रोल निभाती है और उफ तक नहीं करती। और उसके बाद जब वो अपने मियाँ के पास जाती है
तो उसका मियाँ उसको अप्रिशिएट करने के बजाय या उसकी तारीफ़ करने के बजाय कि आज आपने बड़ा मसरूफ़ दिन गुजारा, कोई मेरे लायक अगर कोई खिदमत है तो मुझे बताएं, मैं आपके लिए क्या आसानियाँ पैदा कर सकता हूँ। वो उसको एक बात ज़रूर ये कहेगा कि आज आप अम्मी जान आपसे खुश नहीं थी और अम्मी जान ने ये कहा था, और ये सुनते साथ ही वो औरत जो है वो मायूसी में डूब जाती। बहरहाल ये हमारा जो एक फैमिली सिस्टम है या जो भी हमारा एक निज़ाम चलता आ रहा है उसका ये हिस्सा है। तो हमें चाहिए कि जो जिसको भी हम ब्याह के लाते हैं उसे भी हम अपनी बेटियों की तरह रखें जैसे हमारी बेटी होती है, और अपनी बेटी को ये समझा के भेजें कि जिस घर में जा रही हैं वहाँ वही आपके माँ बाप हैं। और इसी तरह बेटों को ये समझाएं कि जो आई है उसके साथ अच्छा सलूक करना है, और आने वाली को आप अपनी बेटी के तौर पर ट्रीट करें, उसके लिए आसानियाँ पैदा करें, उसको अप्रिशिएट करें, उसके काम को जो है वो उसकी तारीफ़ करें और उसके लिए आसानियाँ पैदा करें, ताकि जो आने वाली नस्ल है उसकी हम बेहतर किरदार साजी भी कर सकें, और इसमें माओं का रोल बड़ा अहम होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।